नमस्कार, जय श्री राम, राम राम दोस्तों। मैं मोहन चौधरी आपका आपके YouTube चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 5। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या होगा बेटा? पार्ट 5 में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पावर से रिलेटेड। पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या हमें करना है, क्या दिक्कत होगी, तो कौन सी दिक्कत होगी, तब कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, वो सारी चीज आपको समझनी है। और वो सारी चीज समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें हम आपको कोई भी फॉर्मेट थ्योरम वगैरह ऐसा कुछ बताने वाले नहीं है। एक इजी सिंपल वे में हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये अर्थमेटिक जो है ये एक सिंपल लैंग्वेज का मैथ है। अगर हम जिसको जितना आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे उतना ही ये हमारे लिए आसान रहेगा। एडवांस के लिए तो एडवांस मैथ का एक अलग पोर्शन है, काफ़ी है, उसी में जितना एडवांस बन सकें बन लेंगे। लेकिन अर्थमेटिक को तो जितना सिंपल तरीके से, जितना अपनी लैंग्वेज में करेंगे उतना ही वो हमारे लिए आसान होगा। इसीलिए पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमें पहले इस टॉपिक को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, ठीक है, और प्रॉब्लम आएंगी तो उनको कैसे निपटना है, तो मैं वो सारी चीज़ समझा रहा हूँ। आज के टॉपिक में हम आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। 3 टाइप के। वो 3 टाइप कौन कौन से बेटा? ए की पावर एक्स को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछेगा, तो हमें उस क्वेश्चन में ये देखना है कि ए को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, और ए की पावर एक्स को पी से डिवाइड करके ये देखेंगे कि ए को पी से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर मोर देन वन यानी एक से ज्यादा आता है तो इन क्वेश्चंस को हम सेकंड टाइप में करेंगे। तीसरा एक टाइप आपने समझा होगा कि ए की पावर एक्स वाई जेड और भी कोई कर लो पी डिवाइड बाई पी। इन टाइप के क्वेश्चन को हम थर्ड टाइप में करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आप इसको समझें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम काम करेंगे, और शायद ऐसा हो सकता है 20-25 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर हम सेकंड टाइप पे आएंगे जब रिमाइंडर मोर देन 2 आता है। अब इसका क्या दिक्कत है, ये टाइप और इस टाइप में फ़र्क क्या है? इस टाइप में फ़र्क ये है कि बेटा अगर मैं 1 की पावर x करूं तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। 1 की पावर x करूं तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 की पावर x करूं तो क्या मैं इसे सॉल्व कर लूंगा? नहीं करूंगा। चलो बाहर में 2 की पावर x मत देखो। क्या मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 200 करो तो क्या आप कर दोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि करोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 की पावर 200 करो, ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे, क्योंकि 1 की पावर 200 तो 1 ही होता है। तो समझने वही चीज समझा रहा हूं मैं, बस अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है कि 35 की पावर 113, 35 की पावर 113 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है। पहले आप ये देखो कि इस 35 से रिमाइंडर कितना आता है। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 से ये 35 कितना कम है? 1 कम है, यानी यहां से रिमाइंडर क्या आया? -1। लेकिन पावर कितनी है? 113। पावर 113 है तो इसका मतलब इस -1 को कितनी बार लिखा जाएगा? 113 बार। लेकिन 113 बार तो नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे? इस -1 की पावर 113 कर देंगे। -1 की पावर 113 कर देंगे। अब बताओ -1 की पावर 113 कितना होगा? कितना होगा? -1 की पावर 113 होता है -1। अब आप समझोगे सर इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो बेटा समझो, देखो -1 इंटू -1 क्या होता है? +1। यानी जब माइनस को पेयर में लिया जाता है तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1,
माइनस 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 यानी -1। मेरी बात समझ रहे हो? जब माइनस को हम पेयर में लेते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, और जब माइनस पेयर में नहीं रहती, जब माइनस का पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाती है, और जब पेयर नहीं होता तो वो क्या रहती है? माइनस। अब बताओ, क्या पावर 13 में माइनस का पेयर बन जाएगा? दो दो के जोड़े बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे तो ये -1 की पावर 113 कितना आएगा? -1। अब चलो तरीके से समझ, तो क्या बोलते हैं कि अगर किसी नेगेटिव संख्या की पावर ऑड हो, किसी नेगेटिव संख्या की पावर विषम हो, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, हमेशा कैसी आती है? नेगेटिव। लेकिन अगर किसी नेगेटिव संख्या की पावर सम हो यानी इवन हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी +1। तो अब तो नेगेटिव है, तो रिमाइंडर कितना आया? -1। लेकिन बेटा माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता, तो जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं? उस संख्या से, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस वाले रिमाइंडर को लेस कर देते हैं। तो 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? 25 की पावर 30 को 26 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा? बेटा देखो, 26 एकन 26 से ये कितना कम है? 1 कम है, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आया? यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? -1 की पावर 30। कितना आया? -1 की पावर 30। लेकिन अब बताओ, -1 की पावर 30 है, क्या 30 में -1 की पावर 30 का मतलब है -1 को -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 30 बार लिखा जाएगा। जब माइनस को 30 बार लिखा जाएगा तो क्या होगा? माइनस जोड़े में आ जाएगा, और माइनस जब जोड़े में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी अगर -1 की पावर 30 करूं तो क्या होगी इसकी वैल्यू? +1। यानी 25 की पावर 30 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 1 कहाँ है? ये। नेक्स्ट, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? देखो बेटा, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 18 एकन 18 से कितना कम है ये? -1 कम, 200। अब -1 की पावर 200 यानी कितना होता है? +1 हो जाएगा, यानी +1 आ गया, तो +1 का मतलब क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। अगर यही माइनस में बचता तो क्या करते हम इसको? माइनस में बचता तो हम इसको करते 18 - 1 यानी 17। लेकिन यहाँ क्या बच रहा है? प्लस में बच रहा है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, और नहीं नहीं दोबारा नहीं है, चलिए हाँ ये देखो, अब ये देखो चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें तो क्या शेष बचे? 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें तो क्या शेष बचे? तो यहाँ भी शेष बच रहा है 26 एकन 26 -1 की पावर 25, -1 की पावर 25। अब -1 की पावर 25 यानी पावर कैसी है? ऑड है, विषम है। और मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पे माइनस को जब मैं 25 बार लिखूंगा तो क्या माइनस के जोड़ा बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब जोड़ा नहीं बनेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव। अब करो, 1 की पावर 25 कितना होता है? 1 ही होता है, यानी रिमाइंडर कितना आया? -1। लेकिन फिर समझाया मैंने, नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं आता। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उस संख्या से उस नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दो। तो 26 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 26 में से 1 गया, बचा आपका 25। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा? 25। ठीक है, अब देखो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब यह 3256 को 3257 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3257 को 3256 से डिवाइड करना है। पावर बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, 3257 को 3256 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? इसका रिमाइंडर बचेगा +1।
की पावर 683 प्लस 1 की पावर 683 और 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो कितनी वैल्यू आती है 1 ही आती है, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप समझ रहे होंगे प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती, प्लस के ऊपर चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो, वैल्यू हमेशा प्लस में आए। सोचना सिर्फ नेगेटिव के ऊपर होता है, नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आने वाली है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आपका छठवां। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करना है। तो बेटा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो ये तो 68 से छोटा है। अब हमें दो बार डिवाइड करना होगा, एक बार यहां से रिमाइंडर पता करना है, एक बार यहां से रिमाइंडर पता करना है, और बीच में साइन का आएगा प्लस का। ठीक है, तो पहले यहां से रिमाइंडर पता करता हूं, क्या आएगा 68 68, यानी कितना कम है 1 कम है, यानी -1 की पावर 67। और ये तो 68 से छोटा है ही, तो इसको ऐसे ही लिख दो, ये क्या आ गया 67। आप चाहो तो इसकी जगह -1 भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जब जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर अगर उससे छोटा है तो उसको रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है। अब अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ पे प्लस की जगह गुणा होता, तो शायद मुझे 67 से गुणा करने में टाइम लगता, या तो यहाँ पे मैं -1 लेता, लेकिन जोड़ना है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। मैं चाहूँ तो इसको -1 भी ले सकता हूँ। 68 एकन 68 से कितना कम है 1 कम है, -1। ठीक है, मैं -1 से भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब ये -1 की पावर 67 कितना हो जाएगा -1, और ये कितना है आपका 67। अब 67 में से -1 लेस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 66 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है। चलो और दूसरे तरीके से देखो, आप सोच रहे हो कि साहब इसको प्लस करके, तो देखो प्लस करके करें, प्लस करके करें लो, माइनस करके, सॉरी माइनस करके करते हैं 67। तो यहाँ पे रिमाइंडर अब तो कर ही लिया आपने, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया -1, और बीच में निशान लगाएंगे प्लस का। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे भी -1 ही आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आता, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से लेस कर दो। तो 68 में से 2 लेस कर दो, तो 68 में से 2 लेस करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 66। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा बिना पेन के हैं, ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, या हमें तरीके से सजाना है कि साहब ये स्टेप वाइज क्यों नहीं लिख रहे आप। अरे स्टेप कौन देखता है हमारे यहाँ, हमें तो बस आंसर देना है। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम है यहाँ से रिमाइंडर -1 आएगा, ये -1, और यहाँ से ये 67 आना ही है, तो 67 में से -1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा -1, और यहाँ से कितना आ रहा है +12, तो -1 +12 जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11। ये बिना पेन के सवाल हैं, सेकंडों में सॉल्व होते हैं, 2 या 3 सेकंड लास्ट लगती है, बस मालूम होना चाहिए हमें क्या करना है। लेकिन ये जो हम लिखा लिखी करते हैं ना, ये सिर्फ आपको सिखाने की वजह से, लेकिन आपको जितना हो सके उतना कम टाइम लगाना है, लिखना ही नहीं है, जितना हो सके कम पेन चलाओ, पेन को तो बहुत कम यूज करो, मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करो, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, स्पीड भी अच्छी आएगी, कंपटीशन में टाइम बचा लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, समझो फिर एक बार बता रहा हूँ, अभी तो बता ही दिया, मौखिक बताया है। देखो यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा 84, 84 से कितना कम है 1 कम है, तो -1। अब ये देखो कि माइनस प्लस होता है या नहीं, बस ये देख लो। तो पावर 115 है, पावर 115 है, तो ये माइनस प्लस नहीं होगा, तो ये -1 ही रहेगा। अच्छा ये 12 इससे छोटा ही है, 12 छोटा है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 12, हो गया कम। अब इस 12 में से 1 घटा देंगे, 12 में से 1 घटा देंगे, तो क्या रिमाइंडर बचा इसका 11, यानी यहाँ से क्या रिमाइंडर बचा 11। परेशान तो नहीं हो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, चलिए देखो ये है, यहां से 9 का डिवाइड जब 35 में करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। 9 को 35 से डिवाइड करोगे, सॉरी 35 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। हो गया ये काम। तो
अब ये क्या है 7, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 7 एकन 7 -7। अब बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अब इनके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान है। तो कितना आया -7, लेकिन तुम्हें मालूम है रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आता, तो 9 में से 7 घटा देंगे। 9 में से जब 7 घटाएंगे क्या बचेगा 2। ठीक है, परेशानी तो नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बेटा देखो, ये 49 की पावर 15 प्लस 1 किस संख्या से पूर्णतः डिवाइड होगा, किस संख्या से पूर्णतः डिवाइड होगा। बेटा पूर्णतः डिवाइड का मतलब क्या होता है, 49 की पावर 15 प्लस 1 का रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, का रिमाइंडर 0 आ जाए। कंप्लीटली डिवाइड है, इसका अर्थ ही हो गया कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब ये देखो रिमाइंडर 0 आएगा कैसे, रिमाइंडर 0 जब आएगा जब ये +1 है तो यहां से क्या बन जाए -1, यहां पे क्या बन जाए -1। अब आप सोचो, अगर मैं 49 को 51 से डिवाइड करूं तो क्या आएगी -2। अगर 29 से डिवाइड करूं तो 29 दूनी 58, कोई बात ही नहीं बन रही। अब 9 से डिवाइड करूं तो 9 पन्ना 45 से ये 4 ज्यादा है, +4 आ रही है। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ये 3 ऑप्शन का सपोर्ट लेता हूं तो मेरा रिमाइंडर -1 नहीं आने वाला। अब बचता है केवल मेरे पास एक 50। तो अगर मैं इसे 50 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा -1 आ जाएगा। समझो देखो कैसे। अब मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, मुझे मालूम है बाकी 3 ऑप्शन तो मेरा साथ दे ही नहीं रहे। 50, जब 50 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 50 एकन 50 से कितना कम है 1 कम है। पावर कितनी है 15, तो पावर 15 है तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस जो है प्लस नहीं होने वाला। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया -1, और ये 50 से छोटा है, यहाँ रिमाइंडर कितना आया +1, -1 और +1 यानी कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड है, यानी आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अब कह रहा है 7 की पावर 13 को +1 को 6 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा, कुछ नहीं आएगा बेटा, 6 एकन 6, तो 1 ज्यादा है, +1 की पावर 13, तो +1 की पावर 13 यानी 1 ही आएगा, और 1 यहां से, तो कितना आ गया टोटल 2। कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है इसका।